मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई, जो सोमवार को जाकर समाप्त हो गई। शुभ मुहूर्त में सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ पंचकोसी परिक्रमा शुरू की। यह परिक्रमा अयोध्या के चतुर्दिक पंचकोश की परिधि में की गई। इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र को 3 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया था। यह परिक्रमा सोमवार की सुबह 8:52 तक चली। इस दौरान मंडलायुक्त MP अग्रवाल, IG रेंज KP सिंह, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे और अन्य मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर एवं मेला क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करते नजर आए। दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस विगत वर्षों की अपेक्षा मेले में विशेष रूप से साफ सफाई, स्वास्थ्य, सचल शौचालय, पीने का पानी आदि की व्यापक व्यवस्था की गई थी। पंचकोसी मेले में दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था थी। यह एम्बुलेंस तुलसी उद्यान, साकेत पेट्रोल पंप, रामकथा संग्रहालय, मोहबरा बाजार, बंधा तिराहा आदि प्रमुख स्थानों पर सक्रिय रही। नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सिटी बुलेटिन न्यूज में करता हूं आपका स्वागत। कि आज पंचकोसी परिक्रमा है, लोग यहां पे इकट्ठा हैं और सुबह 9 बजे से परिक्रमा शुरू हुआ है। हम ऐसा देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहां परिक्रमा उठा रहे हैं अपना, और परिक्रमा यहाँ उठाने के बाद जो है ये उदय चौराहा है, यहाँ उठाने के बाद पूरी परिक्रमा यहीं से खत्म करेंगे। और बड़ी ही श्रद्धा भावना लोगों में है। जय श्री राम का नारा लगाते हुए यहाँ लोग परिक्रमा उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सबकी आस्था का सलाब बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। अगली साल जो है कोरोना का डर था, लोगों का खौफ था, लोग घबराते थे घर से निकलते हुए, लेकिन अब की कोई कोरोना का खौफ नहीं है। कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है और लोग घर से निकल रहे हैं और परिक्रमा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये उदय चौराहा है और यहीं से लोग, शहर के लोग जितने भी हैं, अपने घरों से बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ से परिक्रमा उठा रहे हैं और भगवान से आदमी के कुछ। आप कहाँ से आई हैं? महोत्सव बाजार। आज जिस तरह परिक्रमा आप करने आई हैं, भगवान से क्या मांगेंगे आज? चलो भगवान से कहे सब लोग कुशल मंगल रहे। 2 साल कोरोना के दौर पे आप परिक्रमा नहीं कर पाई थी, नहीं। अब की आप परिक्रमा करने जा रही हैं, तो भगवान से खास क्या मांगेंगी आप? कुछ नहीं, सब कुशलता मांगेंगे। सबकी कुशलता। आप बताइए क्या मांगेंगे भगवान से? सबकी कुशलता, उसके पीछे हमारी भी कुशलता, रक्षा करे। तो देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से लोगों में एक आशा है, भावना है कि लोग क्या करना है, परिक्रमा करने हैं। जी सर। आप भगवान से क्या मांगेंगे आज? भगवान से मांगेंगे कि पूरी दुनिया खुश रहे। 2 साल से कोरोना का वो था, कहर था, लोग नहीं परिक्रमा करने आते थे, तो अब की कोरोना का जो खौफ खत्म हुआ है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे अब आप? हाँ, इसलिए सब कर रहे हैं परिक्रमा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आदमी, लोगों के दिल में जो खौफ थी खत्म हो गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चौराहे पे जहाँ पर परिक्रमा की जा रही है, वहाँ पर बकायदा सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की कर दी गई है और एक यहाँ पर बैरियर लगाया गया है कि जो श्रद्धालु भीड़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बैरियर में उनको रोका जा रहा है, उसका धीमे धीमे आगे छोड़ा जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और यहाँ पर बकायदा सुरक्षा की टीम भी मौजूद है। और परिक्रमा जो है 9 बजे शुरू हुई है और कल जो है 8:52 पर खत्म होगी। उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खुद SSP और जो यहाँ के जो DM है, उसका बाकायदा निरीक्षण भी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख भी रहे हैं। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। का तो अयोध्या वासी होने के नाते हमेशा सेवा का अवसर मिलता रहा है, लेकिन इस बार जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जन्मभूमि पर हो रहा हो, ऐसे में देश के, प्रदेश के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और हम लोगों का जो सेवा का कैंप है उसमें भी अच्छी सेवा का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से हम सभी को अच्छी सेवा करने का ये अच्छा अवसर मिला है। अयोध्या में सभी श्रद्धालुओं का जो 14 कोसी परिक्रमा में आए उनका भी स्वागत किया गया और पंचकोसी परिक्रमा में भी अपार भीड़ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति निश्चित रूप से ये अयोध्या के प्रति जो उनका भाव है उसका बहुत सम्मान करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। दिवस पर हम लोग सभी GIC के मैदान में भी गए थे, जहां पर विश्व मध्य दिवस के कई आयोजन हुए थे, उसमें मैंने भी जाकर के अपनी जांच कराई। निश्चित रूप से ये आज का दिन जो देश में ऐसे लोग हैं जो मधुमेह से ग्रसित हैं, उनको सतर्क करने का, उनको सजग करने का और उनको हर तरह से सचेत करने का और उनको हर तरह की
जानकारी देने का ये दिन था और उसमें डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा जी ने एक बढ़िया प्रयास किया है, उनके ट्रस्ट ने एक बढ़िया प्रयास किया है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। कर रही है जिस तरह अगले साल आप नहीं कर पाई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल के कई सालों से नहीं कर पा रही हूँ, तो अच्छा ही लग रहा है। भगवान से क्या मांगेंगे आप? बस सब अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, हम अच्छे रहे, सब अच्छे रहे। जैसे कोरोना का दौर था, लोग परेशान थे और परिक्रमा नहीं कर पाए थे 2 साल तक। आपकी कोरोना का कहर खत्म हो चुका है, लोग घर से निकल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। आपने क्या मांगेंगे आज? यही मांगा कि सब हमारे भाई बहन अच्छे से रहें, हमारा परिवार अच्छे से रहे, कोविड को हाँ कोरोना दोबारा ना आए, वो तीसरी लहर ना आए, जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। सब अच्छा रहे, सब देशवासी अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, बस राम की कृपा बनी रहे। बस ज्योति। गोसाईगंज के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में खेल महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर किया। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खेल महोत्सव का आयोजन अपना दल एस के युवा मंच के प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह ने किया था। खेल महोत्सव में कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलीट आदि का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से अपना दल का क्या महत्व है आज सभी को समझ में आ रहा है। अभी सीटों के बंटवारे पर भाजपा से चर्चा नहीं हुई है। चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कई वर्षों से छात्र मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को अपना दल एस ने मजबूती से उठाया और इस मुद्दे पर समाधान भी निकला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अभी भी संघर्ष कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने। उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, जनता के बीच बने रहते हैं। अपना दल का एक लंबा संघर्ष रहा है। कई वर्षों से हमने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच बना रहा। जनता का प्रेम हमें मिलता रहा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। चुनावी सभाएं भी हो रही हैं। सीटों के बंटवारे के बाद ही प्रत्याशियों का चयन होगा। अपना दल एनडीए का घटक है। गोसाईगंज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। जनसभा में भारी भीड़ देखकर अनुप्रिया पटेल गदगद दिखी। यह आयोजन अपना दल यस के नेता प्रमोद सिंह ने किया था। क्या 2022 में इससे कहीं ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम अपने संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में निरंतर लगे हुए हैं और चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। और जब हम साथ में बैठकर चर्चा करेंगे तो ये देखते हुए कि कौन सी सीट हमारा सहयोगी दल जीत सकता है, कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, इसको देखकर सीटों के बंटवारे को तय कर लिया जाएगा। अंतिम सवाल एक है कि क्या गोसाईगंज विधानसभा से प्रमोद सिंह विकल्प होंगे? देखिए, अभी तो सीटों का बंटवारा ही तय नहीं हुआ है। जब सीटों का बंटवारा तय होगा तब आपके सामने संख्या भी बता देंगे, कौन सी सीट हम लड़ने जा रहे हैं ये भी बता देंगे, और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी किसको लड़ाने जा रही है ये भी बता देगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ऐसे में आप इनके लिए तो थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पार्टी समय आने पर सभी विषयों पर फैसला करेगी और आप सब भाइयों को बताया भी जाएगा। पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की बात आपने की, और भी कई चीजें की, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसको माना गया, क्या हो रहा है? मैंने उदाहरण दिया नीट परीक्षा का कि ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं किया गया था। कई वर्षों से छात्र मांग कर रहे थे। इस विषय को मैंने मजबूती से उठाया, अपना दल ने मजबूती से उठाया और इसका समाधान हुआ। इसी प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं कि देश के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने और हमें पूरी उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। जिस तरीके से आपको अभी नवाजा गया मंत्री पद से, क्या ये डैमेज कंट्रोल को कम करने की कवायद है? क्योंकि पिछड़ा वर्ग आपके साथ है, 45% लगभग जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग है, जो कहा जाता है कि वो आपके साथ है, तो क्या इससे जो है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ
कि अपना दल और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और हम सब निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, अपना दल का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। हमने शुरुआत के कई वर्षों में विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन व एक समाचार पत्र के संयुक्त तत्वावधान में वाकाथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आईजी रेंज अयोध्या कबींद्र प्रताप सिंह एसएसपी शैलेश पांडे ने फीता काटकर किया। साथ में समाचार पत्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वाकाथन की शुभारंभ सिविल लाइन स्थित बड़े डाकखाने से होते हुए रिकाबगंज चौक फतेहगंज राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जाकर समाप्त हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में डायबिटीज मेले का शुभारंभ डोगरा रेजिमेंट के कमांडेंट व सीडीओ अनीता यादव ने किया। इस मौके पर ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि डायबिटीज को कैसे हम रोक सकते हैं। हम लोगों को वॉक करने की हैबिट डालनी चाहिए, जिससे हमारी फिटनेस बनी रहती है। वाकाथन का शुभारंभ आईजी रेंज ने किया और इसके बाद इसमें फार्मासिस्ट कंपनियां इन्वॉल्व रहीं, जिसमें शुगर की जांच, थायराइड की जांच के अलावा अन्य जांचें की गईं। इस मौके पर ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर डिम्पल सिन्हा मौजूद थीं। संयुक्त तत्वावधान में एक वॉकाथन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हर एज ग्रुप के बच्चों से लेकर वृद्ध तक, पुरुष महिलाएं सब शामिल हुए हैं। ये बड़ा ही एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के उपलक्ष्य पे ये आयोजित किया गया, जिससे कि डायबिटीज़ के प्रति लोग अवेयर हों और उसको नियंत्रित रखने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमेशा डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें वॉकिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। उसी को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक जागरण के यहाँ के प्रभारी अवस्थी जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा, डॉक्टर आशीष और आप सबकी पूरी टीम ने, जिन्होंने काफ़ी संख्या में लोगों को मोटिवेट करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। निश्चित तौर पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनपद अयोध्या के लोगों के ऊपर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर जागरूक रहेंगे। आज पंचकोसी परिक्रमा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई सोच सकते? देखिए, हम सभी अवगत हैं, आज पंचकोसी परिक्रमा का त्यौहार है अयोध्या में। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद के बाहर के आ रहे हैं। लगातार इनका इनफ्लो बना हुआ है। हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इसमें कायम है। आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और इमीडिएट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ डाइवर्जन ट्रैफिक व्यवस्था, इसमें काफ़ी संख्या में हमारे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें RAF, PSC, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, महिला पुलिस, हमारे घुड़सवार, फायर। बेसिकली आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ये इसका मोटो हमारा सिर्फ इतना है कि डायबिटीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं होने से। तो उसके लिए एक हम लोग को 45 मिनट की डेली एक, जैसे हमारे आईजी साहब ने बोला था, वॉक करने की हैबिट डालनी चाहिए, एक्सरसाइज करने की। जैसे हम लोग लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उसी तरह से एक वॉकिंग की हैबिट होने से हमारी फिज़िकल फिटनेस बनी रहती है और डायबिटीज़ होने की चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप अपने आप को फिट रखें, ताकि आप डायबिटीज़ से बचें और एक बर्डन ऑफ डिजीज़, क्योंकि ये डायबिटीज़ अपने साथ हज़ारों बीमारियां लेके आती है, तो डायबिटीज़ ना हो इसके लिए आप एक वाकाथन एक सिंबॉलिक रूप में है कि आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को हफ्ते में 6 या 7 दिन ज़रूर करें। श्री चाइल्ड केयर सेंटर महिला अस्पताल रोड ग्रामीण बैंक के बगल बल्लाहाता रिकाबगंज द्वारा परिक्रमा मार्ग मोहबरा बाजार पर पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक मेला में आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस कार्य में सहयोगी प्रतिष्ठान RK फार्मा दर्शन नगर और अयोध्या पैथ लैब रिकाबगंज के कर्मचारियों का सहयोग रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री चाइल्ड केयर सेंटर के संचालक विनोद पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सेवा भाव के लिए यह आयोजन किया गया और आगामी वर्षों में भी यह आयोजन जारी रहेगा। उद्देश्य श्री चाइल्ड के सेंटर द्वारा लगाया गया ये निःशुल्क सेवा है कि परिक्रमा में आए सभी श्रद्धालुओं का कोई दर्द की दवा जो हुए उनका उपचार किया जाए, अगर कोई कट गया उनका उपचार किया जाए। इसलिए मतलब कि सेवा आज के लिए लगाया गया है। क्या नाम आपका? विनोद पांडे। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर आए हुए श्रद्धालुओं को विनायक
टिम्बर एंड प्लाई मोहबरा बाजार के प्रोपराइटर अरविंद कुमार दुबे द्वारा फल वितरण के साथ साथ ही मिष्टान और चाय का भी वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विनायक टिम्बर एवं प्लाई प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है, जिसका एकमात्र मकसद राम भक्तों की सेवा है। बता दें कि विनायक टिम्बर एंड प्लाई ने मोहबरा बाजार पर यह फल वितरण और मिष्ठान और चाय का वितरण का आयोजन किया था। पे हम लोग मोहबरा बाजार चौराहे पे हम लोग एक कार्यक्रम रखते हैं विनायक टिम्बर एंड प्लाई के नाम से। क्या वितरण जी, इसमें रामदाना है, पानी। सुबह के टाइम में हम लोगों ने शेक का भी वितरण किया और चाहते हैं कि सभी जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी हम लोग अच्छे से सेवा करें। कैंप में हमारे मैनेजर साहब हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार दुबे जी। परिक्रमा जो है ये भगवान राम की भक्ति के लिए ये हमारे लिए आस्था का बहुत बड़ा सैलाब है। हम लोग इस उपलक्ष्य में हम लोग आज कई वर्षों से इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार कई बार हो रहा है। इसमें सुबह के फल वितरण और इस समय तरह नैया का वितरण किया जा रहा है और हम लोग के पूरे सहयोग से, सभी कमेटी के लोग के सहयोग से ये भंडारा किया जा रहा है। हम इसी के साथ जी, मेरा नाम साकेत यादव है। पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर रेक्स सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिक्रमा मार्ग मोहबरा बाजार में निःशुल्क जलपान वितरण किया गया। राजा पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर यहां पर कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है और उन्हें जलपान आदि का वितरण किया जाता है। इस मौके पर सुधांशु वर्मा, विनय कुमार वर्मा, शत्रुघ्न गुप्ता के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। रेक्स सिटी इंफ्रा डेवलपर हमारे बड़े भाई उसके एमडी हैं, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। उसी के तत्वाधान में ये श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए खोला गया है। ये कैंप सुबह से चल रहा है और रात भर चलेगा, सुबह तक चलेगा जब तक परिक्रमा पूरा नहीं होगा। और सभी श्रद्धालुओं का खाने पीने की जो व्यवस्था हम लोग अपने उससे कर पा रहे हैं, सुविधा से उसको कर रहे हैं और सुविधाजनक तरीके से लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं जो यहाँ तक आ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजा पांडे विराट है। इंफ्रा डेवलपर की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का जो भी परिक्रमा में आए हुए हैं उनको हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर रानोपाली स्थित सामंत श्री स्मारक विजय राघव विद्यालय परिवार के सदस्यों ने विद्यालय के पास परिक्रमा मार्ग पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य राम बख्श यादव ने मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवाओं का वितरण कराया। बता दें कि प्रत्येक परिक्रमा में सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय के तत्वावधान में इस तरह का आयोजन किया जाता है। उत्तम भगवान श्री राम की नगरी में देवोत्थान के शुभ अवसर पर अयोध्या में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। विगत कई वर्षों से परिक्रमार्थियों के लिए जो मेला में आते हैं उनसे जो हो सकता है हम लोगों से उनकी सेवा के लिए यहाँ पर शिविर लगाता हूँ। आज सुबह 8 बजे से ये शिविर लगा है। तमाम प्रकार की प्राथमिक उपचार केंद्र जो दवाइयाँ हैं निःशुल्क मेलार्थियों को वितरण किया गया और उनके तमाम ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जैसे रोटी फूल जाती है उस तरीके से पैर फूल गए थे और जिनके कटे पिटे थे उनमें बीटाडीन लगा करके मलहम पट्टी किया गया और जिनके बुखार था पैरासिटामॉल और तमाम प्रकार की दवाइयाँ दर्द की। राम बख्श यादव प्रधानाचार्य।